अस्सलामुअलैकुम। बहुत अच्छी बात हमारे नौजवान भाई ने कही, इसलिए कि जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो पाक व ताहिर होकर जाते हैं। न मुंह में पान होता है न गुटखा होता है। ये भी नमाज इश्क अहले बैत है। वो नमाज बचाने वाले, वो नमाज है, ये नमाज बचाने वाले का तज़किरा है। वो रोज़ा है, ये रोज़े को बचाने वाले का तज़किरा है। वो हज है, ये हज के बचाने वाले का तज़किरा है। जब मस्जिदों में जाओ तो हुसैन को शुक्रिया अदा करो। जब सजदे में जाओ तो हुसैन का शुक्रिया अदा करो। जब हज करने के लिए जाओ तो हुसैन का शुक्रिया अदा करो। जब इबादत करो तो हुसैन का शुक्रिया अदा करो। जब कोई बुजुर्ग की कोई मदद करते हुए नजर आए तो हुसैन का शुक्रिया कहा करो। जब किसी मुफलिस की कोई अमीर मदद करे तो हुसैन का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि अगर हुसैन ना होते तो नमाज ना होती, हुसैन ना होते तो रोजा ना होता, हुसैन ना होते तो हज ना होता, हुसैन ना होते तो कुरान ना होता। रसूल ने इसीलिए तो कहा था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। दुनिया का हर नाना कभी ये नहीं कहता कि मैं अपने नवासे से हूँ, मगर रसूल ने कहा मैं अपने नवासे से हूँ, मैं अपने नवासे से हूँ। या रसूल अल्लाह, ये क्यों कहा कि हुसैन मेरा है, मैं हुसैन से हूँ? कायनात तुझे नहीं मालूम है 61 हिजरी से पहले मेरा हुसैन मुझसे पहचाना जाएगा, 61 हिजरी के बाद मैं हुसैन से पहचाना जाऊंगा। हिंदू की शर्त है ना मुसलमान की शर्त है, नामे हुसैन लेने को इंसान की शर्त है। आज जो इंसानियत लोगों के दिलों में बेदार है वो इमाम हुसैन का सदका है। 2 मिनट की गुफ्तगू ये भी मैं जरूरी समझता हूं। मौलाना ज़हूर साहब क़िबला इंशाअल्लाह ताला करीब आने वाले हैं, मगर ये जरूरी समझता हूं कि ये बातें कर दी जाए। मेरे तरफ मुतवज्जो रहे, वो अंजुमन के नौजवान हैं, सफर करके आए हैं, इंशाअल्लाह ताला भी आके वो भी बैठेंगे और जरूरी भी है, इसलिए कि अगर चाहते हो, एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर चाहते हो कि बुढ़ापा सुकून से कटे तो अपने बच्चों को फर्श अज़ा पे लाओ। अगर चाहते हो कि बुढ़ापा सुकून से कटे तो अपने बच्चों को फर्श अज़ा पे लाओ। बात यह हो रही थी कि 61 हिजरी के बाद मैं हुसैन से पहचाना जाऊंगा। 61 हिजरी के बाद मैं हुसैन से पहचाना जाऊंगा। कैसे? इससे पहले क्या जंगें नहीं हुई भाई? किसी तरीके से समझो, झूठी सच्ची कुछ महाभारत की जंग हुई, मगर उसमें लोगों ने ताकत का साथ दिया, पावर का साथ दिया, दौलत के साथी थे। रामायण की जंग हुई, उसमें लोग दौलत के साथी थे, पावर के साथी थे, शोहरत के साथी थे, है ना? नहीं तो द्रोणाचार्य उधर ना होते, पांडवों की तरफ होते। अगर हक के साथ होते तो पांडवों के साथ होते, मगर निजाम यह था कि दौलत का साथ दिया जाए, पावर का साथ दिया जाए, हक का साथ ना दिया जाए, बल्कि जिसके पास दौलत हो, जिसके पास पावर हो, जिसके पास नैज़े हो, जिसके पास तलवारें हो, उसका साथ दिया जाए। मगर 61 हिजरी के बाद लोगों ने कहा नहीं, जिसके पास तलवारें होंगी साथ उसका नहीं होगा, जिसके पास नैज़े होंगे साथ उसका नहीं होगा, जिसके पास शमशीरें होंगी साथ उसका नहीं होगा, बल्कि साथ उसका दिया जाएगा जो हक पे होगा। अब किसी बच्चे को मार के दिखाइए 61 हिजरी के बाद, किसी ज़ईफ को मार के दिखाइए 61 हिजरी के बाद। इससे पहले की लाखों तारीखें हैं। गरीबों को जुल्म होता था, माल दौलत छीन लिया जाता था। अपने हिंदुस्तान की तारीख देख लो कि गरीबों को, नीच कास्टों को दौलत रखने का हक नहीं था। दौलत नहीं रख सकते, कपड़े नहीं पहन सकते,
पूरी बात ओपन कर भी नहीं सकता माइक से। कपड़े नहीं पहन सकते, समझदार हैं आप, है ना। कपड़े नहीं पहन सकते, दौलत नहीं रख सकते, उनकी इज्जत नहीं होगी। हुसैन ने कहा इज्जत होगी मगर शर्त इतना है, इज्जत होगी शर्त इतना है कि तुमको फर्शे आज़ा पे आना होगा। हुसैन को दिल में बसाना होगा। बात बहुत लंबी हो जाएगी, बात को खत्म कर रहा हूं। पहला तो मौजिज़ा ये हुआ करबला के बाद, पहला तो मौजिज़ा ये हुआ करबला के बाद, हर आदमी को रिज़्क़ मिला करबला के बाद। अगर बच्चे ये सुन रहे हैं तो थोड़ा सा करीब आ जाएं, आप थोड़ा सा करीब आ जाएं, थोड़ा और करीब आ जाइए। हाँ आप लोग करीब आ जाइए। देखिए फर्शे आज़ा है, आप डरिए नहीं। हाँ बोल दिए चचा जन, ये फर्शे आज़ा है, यहां कोरोना तो छोड़िए शैतान भी नहीं आता। पहला तो मौजिज़ा ये हुआ करबला के बाद, हर आदमी को रिज़्क़ मिला करबला के बाद। जितनी अता करेगा चराग़े गमे हुसैन, उतनी ही सांस लेगी हवा करबला के बाद, उतनी ही सांस लेगी हवा करबला के बाद। ठहरा गया न जुल्म को ज़ैनब के सामने, चकराया करबला में गिरा करबला के बाद, चकराया करबला, चकराया करबला में, चकराया करबला में, गिरा करबला के बाद। एक शेर पढ़ना चाह रहा हूं मगर उससे पहले तमहीद। मैं खुदा का शुक्र है, मैं शियों से ज्यादा सुन्नत जमातों के प्रोग्राम पढ़ता हूं। अजमेर गया पढ़ने के लिए, देखा कि जो वहां पे देख लगी हुई है, उस देख पे एक पाइप लगा हुआ है, रॉड, उस पे पंजे लगे हुए हैं, अलम के पंजे, पंजे लगे हुए हैं। ख्वाजा साहब के रोजे में जरी रखी हुई है। कलियर गया वहां भी यही देखा, कि चौचा गया वहां भी यही देखा। जितने रोजे वहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी और अलम रखा हुआ, जगह जगह पे इमाम हुसैन, जगह जगह पे इमाम हुसैन। अब शेर पढ़ रहा हूं। पहला तो मौजिज़ा हुआ करबला के बाद, हर आदमी को रिज़्क़ मिला करबला के बाद। जितना अता करेगा चराग़े गमे हुसैन, उतनी ही सांस लेगी हवा करबला के बाद। ठहरा गया ना जुल्म को ज़ैनब के सामने, चकराया करबला में गिरा करबला के बाद। तारीख ने यज़ीद को ढूंढा बहुत मगर ज़ेरे ज़मीन भी न मिला करबला के बाद। तारीख ने यज़ीद को ढूंढा बहुत मगर, तारीख ने यज़ीद को ढूंढा बहुत मगर ज़ेरे शेर बहुत बड़ा पढ़ने जा रहा हूं। तारीख ने यज़ीद को ढूंढा बहुत मगर ज़ेरे ज़मीन भी न मिला करबला के बाद। शब्बीर ने निगाहों से पर्दे हटा दिए, दिखलाई दे रहा है खुदा करबला के बाद। भैया एक शेर पढ़ दूं, अगर हाथ उठ जाए, अगर सच्चा शेर हो तो बोल देना सब लोग। बैनुल अक़वामी शेर दुनिया के हर मस्जिद पे लिखा जाना चाहिए। खुदा की कसम मुसलमानों ने अपनी ताकत कमजोर कर ली। ये शिया, ये सुन्नी, ये वहाबी, ये देवबंदी, मगर जब वो मारते हैं तो ये नहीं देखते कि ये शिया है, ये सुन्नी है, देवबंदी, वहाबी है। ये कलमा पढ़ता है। खुदा के वास्ते एक हो जाओ। एक थे तुम, तब 313 ने पूरी दुनिया पे कब्जा किया था। एक थे तुम, तब 313 ने पूरी दुनिया पे कब्जा किया था। नारे तकबीर की आवाज से दुश्मन के कलेजे फट जाते थे, है ना। नेक बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, अहले ईमान बन जाओ। बाद में हम आपस में मसला हल करेंगे कि हम शिया हैं, सुन्नी हैं, वहाबी हैं, देवबंदी हैं। पहले पहले मुसलमान तो बनने की कोशिश करो, मतलब मुसलमान बनो, है ना। शब्बीर ने निगाहों से पर्दे हटा दिए। सब बोल देंगे अगर शेर पहुंचा ले गया कि शब्बीर ने, ये यहूदियों की चाल थी कि ये कलमा भी एक ही पढ़ते हैं, हज भी एक ही जगह करते हैं,
नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, ये एक हैं, इनको बांटा जाए, इनकी ताकत को कम किया जाए जिससे हम इन पे हमलावर हो सकें, और कहीं ना कहीं से उसमें कामयाब हो रहे हैं। खुदा के वास्ते मुसलमान बनने की कोशिश करो, सच्चे मुसलमान बनने की कोशिश करो। पहला तो मौजिजा ये हुआ करबला के बाद, शेर पहुंचा रहा हूं भाई, पहला तो मौजिजा ये हुआ करबला के बाद, हर आदमी को रिस्क मिला करबला के बाद, जितनी अता करेगा चरागे में हुसैन उतनी ही सांस लेगी हवा करबला के बाद। तारीख ने यजीद को ढूंढा बहुत मगर ज़ेरे ज़मीन भी न मिला करबला के बाद। सब बोल देंगे अगर शेर पहुंचा ले गया कि एहसान है ये दीने खुदा पर हुसैन का, एहसान है दुआ देना जब नमाज पढ़ना तो हुसैन का शुक्रिया अदा करना, एहसान है ये दीने खुदा पर हुसैन का, सजदे में कोई सर न कटा करबला के बाद। एहसान है ये दीन खुदा पर हुसैन का। हुसैन ने अपना घर लुटाया, तुम्हारे घर को लुटने से बचा लिया। आज इस्लाम और आतंकवाद में कोई फर्क ना बता पाता कि मुसलमान कौन है, आतंकवाद कौन है। इमाम हुसैन ने बढ़ के चेहरे से नकाब खींच ली कि ता कयामत तक आतंकवादियों की पहचान अलग होगी, मुसलमानों की पहचान अलग होगी। घर लूट लेने का नाम इस्लाम नहीं, घर लुटा देने का नाम इस्लाम है। खाना खा लेने का नाम इस्लाम नहीं है, पड़ोसियों का ख्याल करने का नाम इस्लाम है। दूसरों पे जुल्म करने का नाम इस्लाम नहीं, दूसरों की मदद कर देने का नाम इस्लाम है ना। बस दो शेर और पढ़ना है कि तारीख ने यजीद को ढूंढा बहुत मगर ज़ेरे ज़मीन, नौजवानों के लिए शेर पढ़ रहा हूं। तारीख ने यजीद को ढूंढा बहुत मगर ज़ेरे ज़मीन भी ना मिला करबला के बाद, ज़ेरे ज़मीन भी ना मिली। हिम्मत पैदा करो शेर पढ़ने की, ज़ेरे ज़मीन भी ना मिला भाई, ज़ेरे ज़मीन भी ना मिला करबला के बाद। एहसान है ये दीने खुदा पर हुसैन का, सजदे में कोई सर न कटा करबला के बाद। असगर ने यूं सितम को अपाहिज बना दिया, घुटनों के बल भी चल न सका करबला के बाद। असगर ने यूं आखिरी शेर, उसके बाद में शहर को आवाज कि घुटनों के बल भी चल न सका करबला के बाद, घुटनों के बल भी चल न सका। पूरी दुनिया में अलीगंज, हुसैनाबाद, अलीगंज, हुसैनाबाद, कोई लाओ तारीख जहां यजीदाबाद भी हो। तारीख ने यजीद को ढूंढा बहुत मगर ज़ेरे ज़मीन भी न मिला। आखिरी शेर कहे जैसे सुन ले, तारीख ने यजीद को ढूंढा बहुत मगर ज़ेरे ज़मीन भी न मिला करबला के बाद। हिम्मत अगर है तुझ में तो आसान में यजीद क्यों घर में छुप के बैठ गया करबला के बाद। वो घर में छुप के बैठ गया। हिम्मत अगर है तुझ में तो सामने यजीद, हिम्मत अगर है तुझ में तो है सामने यजीद, क्यों घर में छुप कर बैठ गया करबला के बाद। आइए हजरात, गुजारिश है मेरे अलाउ भाई से कि वो तशरीफ लाएं और नारे सलवात से आप इस तक बात करें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।